फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन सभी मेरे क्लाइंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नौरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। असीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर थैंक्स चैट एंड थैंक यू सो मच सर्विसेज लेने के लिए एंड अप्रिशिएट करने के लिए। मेरी ये दुआ है आपके लिए और मेरी प्रार्थना है भगवान से कि जो भी आपने मुझे पे किया है वो आपके पास 1000 टाइम्स, 1000 गुना बड़ा होकर के वापस आए आपके पास। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत ही इंटेंस डाउनलोड रहा है आज के लिए भी। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि आपको किसी से प्यार है और आप बार बार वहाँ जा रहे हो, ठीक है। और एक चलिए आगे, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। बहुत ही इंटेंस डाउनलोड है ये, ठीक है। किसी से आपको बहुत प्यार है और आप बार बार वहाँ पलट पलट के जा रहे हो, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हाँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। 4 कार्ड्स आने दीजिए। 4 कार्ड्स के साथ हम शुरू करते हैं। ऑल राइट। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, या सॉरी, कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक लग रहा है मुझे, ठीक है। अगर आपको चक्रा हीलिंग लेनी हो या रेमेडीज चाहिए हो अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए, द स्टार। ऑल राइट, मुझे चारों अपने कार्ड्स मिल गए हैं, ठीक है। अगर आपको हीलिंग लेनी हो, अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी हो, रेमेडीज चाहिए हो सिचुएशन के लिए, ठीक है, चाहे वो ब्लैक मैजिक रिमूवल है या किसी और प्रकार की चक्रा बैलेंसिंग या ब्लॉकेजेस ओपन करने हैं जीवन में, आप कहीं स्टक हो सिचुएशन में, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी सर्विसेज हैं ये चार्जेबल हैं, मतलब फ्री नहीं है, ओके। तो आप क्वेश्चन भेज रहे हैं विच इज़ ओके, लेकिन पेबल हैं। ऑल राइट, चलिए थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो फ्रेंड्स, मुझे ये कहना है कि आपके साथ में ना एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपके साथ एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप जहाँ भी जा रहे हो, आप एक, जैसे आप सपोज एक कहीं आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपके साथ एक सीन क्रिएट होता है, मतलब एक पॉलिटिक्स वाला या कुछ भी तरीके का उल्टा सीधा सीन क्रिएट होता है। फिर आप किसी दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, फिर उस दूसरी जगह भी सेम तरीके के लोग मिलते हैं, सेम तरीके के इंसिडेंसेस क्रिएट होते हैं आपके जीवन में। आप उसी साइकिल में बार बार पड़ रहे हो। आप जहाँ रह रहे हो, अपने रिलेटिव्स भी आपके वही बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, और ऑफिस के कलीग्स भी वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ के लोग भी आपके साथ बार बार रिपीटेडली वैसा की वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बार बार आपके लिए सेम चीज़ क्रिएट कर रहा है और बार बार आपको सेम लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सेम, ठीक है। सेम तरीके से सिचुएशन होती है आपके लिए हर बार। देखिए, ये कुछ हो सकता है पर्टिकुलर लोगों के लिए हो, क्योंकि ये बहुत इंटेंस डाउनलोड है। मेरी भी प्रार्थना यही है कि ये कम लोगों से ही रेजोनेट करे, लेकिन ये अगर रीडिंग आप तक पहुंची है तो इस रीडिंग का कोई ना कोई मैसेज या ये फुल मैसेज आपके लिए डेफिनेटली है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में पैटर्न ज़रूर होता है, कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर है जो हम रिपीट कर रहे होते हैं और वही हमें ब्रेक करना होता है, ओके। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा हार्श पैटर्न है जो बार बार आपके जीवन में आ रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो और बार बार है ना, आपको सर्वाइवल की लड़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो देर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर या तो एनर्जेटिक अटैक करते हैं बार बार, ठीक है। कोई स्पेल वर्क होता है या ब्लैक मैजिक होता है, जो भी होता है, या आपके लिए प्रेयर्स की जाती हैं नेगेटिव में, ठीक है। एब्सोल्युटली सत्य वचन, ठीक है। कोई नेगेटिव प्रेयर्स की जाती हैं या ब्लैक मैजिक किया जाता है। आपके ज़िंदगी में कुछ एनिमीज़ हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके लिए ये प्रेयर्स करते हैं, ठीक है। हो सकता है वो करवाते हैं, ठीक है। तो
आपके जो आप बार बार उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो फ्रेंड्स, बार बार। आपके जो शत्रु हैं, एनिमीज हैं, वो बार बार देखते भी हैं कि अच्छा हमने ये पैटर्न इनके जीवन में क्रिएट किया था कि ये ज़िंदगी में आगे कुछ देख नहीं पाए। आप देख पा रहे हो इस इंसान को, ये एक ही डायरेक्शन में देखे जा रहे हैं और बाहर देख भी नहीं सकते। ये जहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ अंधेरा है। दुनिया भर में उजाला है, लेकिन ये जहाँ है वहाँ सिर्फ अंधेरा है। और आपको ये भी लगता होगा कि इस वक्त जो आपके साथ में हो रहा है, जो आप कर रहे हो अपने जीवन में, वो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो सर्वाइवल की लड़ाई है ना, बार बार सर्वाइवल की लड़ाई करनी पड़ जा रही है, ठीक है। हर दिन एक बैटल की तरीके से, एक युद्ध की तरीके से आपके सामने आता है और आप वो युद्ध लड़ते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके स्टेबिलिटी पे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपकी स्टेबिलिटी पे, आपके जीवन में जो क्लैरिटी है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, उस पर प्रहार किया जाता है बार बार, ठीक है, बार बार प्रहार किया जाता है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट ना आए, क्योंकि आपके जीवन में सोलमेट हैं, ठीक है, आपके सोलमेट हैं। ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही मैं सोलमेट की बात कर रही हूँ, ओके। बाकायदा जिनसे आत्मा का रिश्ता होता है, ठीक है, वो आपके जीवन में है, लेकिन वो आपके जीवन में ना रहे, चले जाएं, ठीक है, या उनसे आपकी मुलाकात कभी हो ही नहीं, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, या आप सारे लोगों से डिस्टेंस पे रहो, ठीक है। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट किए जाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। वन मोर कार्ड, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, लेकिन व्हाट, आपकी स्टेबिलिटी को, एंड द मून, राइट, आपकी स्टेबिलिटी को बार बार टारगेट किया जाता है विद द मून कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बार बार आपकी स्टेबिलिटी को, आपके विजन को मतलब बीच बीच में रोका जाता है। आप बार बार अपने लिए कोई प्लानिंग बनाते हो, कुछ करते हो, आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेना शुरू करते हो, और फिर आप पे अटैक होता है, फिर आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हो कि मैं जीऊँ कैसे, आज का दिन ढंग से निकल जाए, ठीक है। इस तरह से आप सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन आपने सर्वाइव किया है। मैं आपको ये बता दूं कि जो अटैक आप पे किए जा रहे हैं या किए गए हैं, वो बहुत बड़े अटैक्स थे, मतलब वो ऐसे अटैक्स थे या किए जाते हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आप फिर भी सर्वाइव कर रहे हो, व्हाई, क्योंकि आपको भगवान, गॉड, मतलब जो जिन भी आप फेथ से आते हो, जिस भी धर्म से आते हो, उसके अनुसार लें, ठीक है, आपको वो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे प्रोटेक्टिव फोर्सेस हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके भगवान हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी स्टेबिलिटी पे अटैक किया गया है कि अब आपको जॉब ना मिले, अगर जॉब है तो उसमें झगड़े हो जाएं, कुछ डिसरेस्पेक्टफुल यानी कि असम्मानजनक बातें हो, तो आप एक प्रेशर, दिमाग पे प्रेशर रहे, आपकी लाइफ पे एक प्रेशर बना रहे, आप खुल के हंसो नहीं, जोक्स ना मारो आप, जोक, मतलब यू शुड नॉट इन्जॉय योर लाइफ, आपको अपनी ज़िंदगी इन्जॉय करने ना मिले। बट व्हाट, एक वो सॉन्ग है ना, एक वो गाना है, आपके लिए मुझे याद आ रहा है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अमेजिंग, अमेजिंग। तो व्हाट, आपने ये एटीट्यूड रखा है, आपने हमेशा अपने एटीट्यूड को हाई रखा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो ये ना, आपका जो एटीट्यूड है ना, स्टार एटीट्यूड है, मैं किसी फिल्मी स्टार की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। स्टार कौन होता है, जो इन एनी केस सर्वाइव करता है और चमकता है। आपने हर बार अपना लोहा मनवाया है, हर बार आपने ये प्रूव किया है कि इन एनी केस आई कैन एन्जॉय, इन एनी केस आई कैन लिव माई लाइफ। और ये देख देख के ना आपके शत्रुओं की बैंड तो बजती है, लेकिन वो क्या होता है ना, वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, वो बार बार पलट पलट के उनको अक्ल में ये नहीं आता कि उनके इतना सब करने के बावजूद अगर ये इंसान जीवित है और अपना ज़िंदगी जी रहा है, मतलब इस इंसान में कोई तो अलग बात है, कोई तो चीज़ है। समझने की बजाय वो पलट पलट के वार करते हैं। लेकिन व्हाट, वो खैर, ये तो मैंने मुहावरा गलत ही बोल दिया कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, क्योंकि आजकल तो मैंने बहुत सारे ऐसे डॉगीज़ देखे हैं जिनकी पूंछ एकदम एंटीना की जैसी सीधी होती है, बीगल्स की पूंछ एकदम सीधी होती है तो ये तो मुहावरा ही गलत हो गया। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स,
आपके फाइनेंसेस पे, आपके जॉब पे, जो चीज़ आपको सरवाइव करने में मदद करती है उस पे उन्होंने हर संभव प्रहार करने की कोशिश की है कि अब आप जॉब में स्टक हो जाओ। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में पॉलिटिशियंस गुजरे हैं। पॉलिटिशियंस मतलब मैं किसी के प्रोफेशन पे नहीं उंगली उठा रही हूँ, ठीक है, मैं व्यवहार में जो पॉलिटिक्स होती है लाइफ में, घर में, ऑफिस में, उसकी बात कर रही हूँ। ऑल राइट, ठीक है। तो ये जो है ना, और लेकिन आपने है ना इन एनी केस अपनी लाइफ को एलिवेट किया है, यानी कि ऊंचा उठाया है, बढ़ाया है अपने आप को। आपने कभी चीप गेम्स नहीं खेले हैं, ठीक है। आइडियाज़ भी आ जाते होंगे आपको, दिमाग, योर ब्रेन इज़ वेरी शार्प, ठीक है। आपको भी आइडियाज़ आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आइडियाज़ नहीं आते कि मैं ये कर दूं और वो कर दूं, लेकिन आप नहीं करते हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क किया है। उन्होंने आपकी स्टेबिलिटी को हिलाने की कोशिश की है, आपके फाइनेंसेस को हर्ट करने की कोशिश की, आप जॉब में स्टक हो जाओ, ये एनर्जीज आपके ऊपर भेजी गई हैं, ठीक है। आप जिंदगी में शेकन अप हो जाओ, पता है, हिल जाओ, मतलब कि ओ गॉड ये क्या हो गया, विद द मून कार्ड। इसमें दो दो टावर्स हैं। टावर का मतलब होता है अकेलापन, एकदम डेविस्टेशन वाली स्टेट कि ना पैसा है, ना ही कोई सपोर्ट है, दुनिया की हर चीज़ खुद को संभालनी है, ठीक है। एक गिलास पानी भी पीना है तो खुद उठ के पीना है, एकदम वो सर्वाइवल वाली जो लड़ाई है कि ज़िंदगी में हर चीज़ खुद से करनी है, तकलीफ़ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, आपने हर तरीके से, लेकिन आपकी ज़िंदगी को शेकन अप करने के लिए, बिल्कुल हिला देने वाली, वो जड़ों से हिला देना जिसे कहते हैं ना, आपके शत्रुओं ने वो कार्यक्रम किए हैं आपके साथ, ठीक है। और अगर आप ऑफिस में हो, कहीं पे आपका जो वर्क प्लेस है, आप जिसमें भी हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, जो भी है आपका, तो उसमें या आप टीचर हो, स्कूल में हो या जो भी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका प्रोफेशन क्या है। लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने पर्सनल डिटेल्स और पर्सनल किस्से या नाम लोगों के या जो भी है, आप प्लीज़ इंटरनेट पे क्लियरली कमेंट्स में या कहीं पे भी, न सिर्फ मेरी रीडिंग में या दुनिया में कहीं पे भी मत डालिएगा, ठीक है। क्योंकि डेटा पावर होती है, कोई आपका डेटा चुरा के आपके नाम पे, मतलब बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा केयरफुल रहें, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, अपने आईडी कार्ड्स के साथ, अपने ओटीपी, बैंक अकाउंट, ये वो डिटेल्स जो भी हैं उनके साथ बहुत केयरफुल रहिएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट, उन्होंने तो ज़िंदगी में आपको पूरी तरह हिला देने की और वो जड़ें काट देना, कहते हैं ना, अगर पेड़ की जड़ें काट दो तो कितने दिन, कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, वो गिर ही जाएगा ना, बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसका जीवन जहाँ से उसको प्राप्त होता है, जहाँ से उसको खाना आता है, फूड आता है, वही बंद हो जाएगा तो वो जिएगा कैसे, वो रहेगा कैसे, राइट। तो यही कोशिश, देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, ये रीडिंग बार बार दोबारा क्यों आई, या ये टॉपिक बार बार इसलिए आता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है कि आपकी जड़ों पे वार किया जाता है, आपके रूट्स को हिलाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने आपको लिटरली डेथ स्पेल्स भी हो सकते हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन है ना, विद द हाई प्रीस्टेस, आपने ना अपनी, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बहुत हाई एनर्जी वाले लोग बैठे हैं जो पूजा बहुत करते हैं भगवान की, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो आप बहुत पूजा करते हो, आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है, आप पूजा करते हो या जो भी मेथड है आपका, ठीक है, आप जो कुछ भी करते हो, आप मेडिटेशंस कर सकते हो या आप जो भी करते हो, ठीक है। तो आप इतने कनेक्टेड होना, इतनी आपने इंटेलेक्चुअल वैल्यू आपकी लाइफ में इतनी हाई है कि आप इन चक्करों में नहीं पड़ते हो। उन्होंने आपकी स्टेबिलिटी को हर्ट करने की, वो बुरा कर रहे थे और आपने खुद पे फोकस रखा है, और उस फोकस रखने को आपने खुद को हर दिन इम्प्रूव किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। और अब उन्होंने अब वो कहते हैं ना, टेबल टर्न हो रही है, वो अभी तक वो टेबल के उधर बैठे थे, आप इधर बैठे थे, तो वो आप पे अटैक कर पा रहे थे, अब टेबल टर्न हो रही है, पावर आपके हाथ में आ रही है, अब पावर आपके हाथ में है फ्रेंड्स। इट इज़ अमेजिंग एनर्जी। लेकिन ये जो ये रीडिंग आपके पास आई इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत प्यार में लग रहे हैं, ठीक है। या तो वो आपका एक्स वाला रिलेशनशिप है,
प्यार वाला, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ, या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हो, तो आपको उनसे इतना प्यार है कि बात आपको पता है कि वो बार बार आपके साथ गलत करते हैं, और आप बार बार घूम के कि मुझे तो प्यार है, एंड यू गो बैक, आप वापस जाते हो, और वापस उतने ही डेडिकेटेड हो जाते हो जितना आप पहले थे, उतने ही प्यार से सब कुछ करने लग जाते हो जितना आप पहले कर रहे थे विद द स्टार कार्ड। आपको समझना होगा कि जैसे ही आप वापस जाते हो और वापस अपनी एनर्जी, वो एनर्जी सक करते हैं आपकी, ठीक है। देखो क्या होता है, आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हो, अपने लिए मेहनत करते हो, फिर से अपनी ज़िंदगी खड़ा करते हो, अपने आप को बड़ा बनाते हो, ठीक है, और वो फिर से आपके ऊपर सेम अटैक करते हैं, आप फिर से नीचे जाते हो। वो तुरंत वो तुरंत जेलसी वाली एनर्जी में आ जाते हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है ओके आप तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो, वो तुरंत जल भुन के खाक हो जाते हैं। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, वो मतलब पता है क्या होता है कि फैमिली में आप मिल कर के भी अपनी पूरी फैमिली को शक्तिशाली बना सकते हो, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो, लेकिन आपके अनफॉर्चुनेटली आपके वो पर्टिकुलर पर्सन या फैमिली वाले या जो भी हैं वो है ना, उसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम सिर्फ अकेले ग्रो करेंगे और बाकी हमारे फैमिली वाले ना या आप नीचे रहो, क्योंकि उनको आपका पोटेंशियल बहुत अच्छी तरह पता है कि आप पढ़ोगे ना तो आप एक्चुअली करोड़ों में रहोगे, आप एक्चुअली बहुत ही बढ़िया करोगे जो भी करोगे, इसलिए आपके ऊपर बहुत डार्क मैजिक अटैक्स किए जाते हैं। हो सकता है उन्होंने किसी को हायर कर रखा है कि वो आपके ऊपर अटैक करें, ठीक है। और आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी करते हो वो डंके की चोट पे करते हो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, और वो बार बार आपको दुख देने का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। आप वो हो जो अपने दुखों को है ना इग्नोर कर देते हो कि चलो कोई बात नहीं, लेट मी गो अहेड, आप आगे चले जाते हो, वही एटीट्यूड की बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सॉरी उल्टा बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाते चला गया, मैं ज़िंदगी को का साथ निभाता चला गया। कितनी अमेजिंग लाइंस है ना। तो आपकी जो ये एटीट्यूड है ना कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, इट्स अमेजिंग फ्रेंड्स। यू नो यू नो जब आप अपनी मदद करते हो ना तो भगवान भी स्वयं नीचे उतरते हैं आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो आपका अफर्मेशन है कि भगवान स्वयं मेरे साथ हैं मेरी मदद करने के लिए, ठीक है। आप जिस भी धर्म से आते हैं इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, इस पावर को क्लेम करें, इस प्रोटेक्टिव एनर्जी को जो सुरक्षित रखती है आपको, इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि भगवान स्वयं मेरी मदद करने के लिए धरती पे उतरे हैं, मेरे साथ हैं, सभी एंजल्स मेरी मदद करते हैं। आपके लिए आपकी सोल फैमिली आपके साथ है और हमेशा रहेगी, ओके। इस एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो टेस्ट है ना, चलिए मैं ओशो गाइडेंस भी लेना चाहूँगी। आपका बहुत टेस्ट लिया गया है, ठीक है, बहुत टेस्ट हुए हैं आपकी ज़िंदगी में। भगवान ने आपकी बहुत भयंकर परीक्षा ली है, ठीक है, बहुत परीक्षाएं हुई हैं आपकी भगवान के द्वारा कि ठीक है प्रूव करो कि तुम सच में, अगर तुम कहते हो कि भगवान हम इनोसेंट हैं तो दिखाओ कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन साथ में एग्जॉक्शन, एग्जैक्टली सी ब्लैक मैजिक की एनर्जी है फ्रेंड्स। आपके ऊपर बहुत सारे अटैक्स किए जाते हैं, ठीक है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये जो भी इंसान है ना जिन्होंने आपके ऊपर इस तरीके के अटैक्स किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, और ये घूम घूम के करते हैं, ठीक है। अभी रुक गए, आपके ऊपर किया, फिर आपने फिर से अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी, आप फिर से खड़े हुए, फिर से आप अपने लिए काम किया, एंड जैसे ही वो ये देखते हैं कि आप फिर से ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी आपने, आप ठीक हो गए, फिर से उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया। वो यही करते रहते हैं, उनका जीवन इसी बकवास में जा रहा है। लेकिन आपकी गलती ये है फ्रेंड्स कि आप बार बार उनसे प्यार जताने चले जाते हो। यूनिवर्स आपको बार बार समझाते हैं कि ये मत करो, बार बार इन साइकिल्स में मत जाओ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आपके आपके जो मतलब किसी तरीके से एनर्जीज आपके लिए वर्क करती हैं, आपके सामने प्रूफ होता है बार बार कि ये फ्रॉड है, ये गलत काम कर रहे हैं, वो जिस भी रिश्ते से आए हैं। देखिए अगर आपका कोई भी रिश्ता है, आप समझने की कोशिश करो वो आपके जीवन में इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने चुना है, वो इस जीवन में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको आपके जीवन में आना था, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा उस आत्मा से कनेक्टेड थी, इसलिए
इस जीवन में वो इंसान आपके पिता है, वो इंसान आपकी माँ है, वही इंसान कुछ पर्टिकुलर लोग आपके भाई बहन, अलग अलग रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम चीज़ों को चुन रहे हैं, ट्रस्ट मी हम नहीं चुनते हैं फ्रेंड्स, चीज़ें हमें चुनती है, वो रिश्ते हमें चुनते हैं, वो लोग नहीं, वो रिश्ते हमें चुनते हैं, जिनसे भी हमें इस जन्म में अपने कर्म कट करने हैं, कर्म काटने हैं। ये कलयुग है फ्रेंड्स, ठीक है, दिस इज़ द लैटर डे, ओके। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है हमेशा कि बस सोलमेट्स और प्यार व्यार ये वो, मतलब है बिल्कुल अपनी तरफ से प्यार निभाइए, लेकिन जो इंसान प्रूव कर रहा है, बार बार ये प्रूव कर रहा है कि वो आप मतलब आपके लिए कुछ भी गलत कर सकते हैं, प्रोजेक्शंस, वो ये देखो मैं अभी क्या बोल रही थी कि ये जो रिश्ते हैं, जो भी आपके दोस्त फलाने ढिमकाने, जिनके पास जो बार बार ये प्रोजेक्ट कर करके आते हैं आपके जीवन में कि हम आपके दोस्त हैं या हम ये हैं हम वो हैं, फिर से मदद कर दो, फिर से ये कर दो, तो आप समझ रहे हो कि होता क्या है, वो घूम घूम पे आके आप पे अटैक करते हैं और आप घूम घूम के एक्सेप्ट करते हो, और इस चक्कर में आप अपनी ब्लेसिंग्स को जाने देते हो, ठीक है। भगवान ने आपको रास्ता दिखाया है, ठीक है, आप स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है, विद दी हाई प्रीस्टेस कार्ड आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, और इसीलिए भगवान आपको रेस्पेक्ट, आपने जितने टेस्ट दिए ना वो सारे टेस्ट आपने पास किए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले फ्रेंड्स कि मैंने अपने जीवन के इम्तिहान पास किए हैं, भगवान ने आपको ग्रेजुएशन वाला कार्ड, वो सर्टिफिकेट दे दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने टेस्ट पास किए हैं, आपने बहुत मुश्किल लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज भी लड़ रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि इन मुश्किल लड़ाइयों को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। गलत लोगों को, गलत चीज़ों को रिजेक्ट कर दो, आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ें चली जाएंगी। और अगर इवन ठीक है आप किसी के साथ रह रहे हो और आप ऑब्वियसली रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, मैं भी यही कहूँगी कि मत तोड़िए, लेकिन अपनी लिमिट तो आप सेट कर सकते हो ना। और आप ये जो दोबारा उठ उठ के खड़े होते हो और अपनी सर्वाइवल की लड़ाई करते हो और जीतते हो, ये होता तभी है जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो। आपके साथ हो क्या रहा है कि एक बार आप बाउंड्री सेट करते हो और फिर आप खुद उन बाउंड्रीज को तोड़ते हो और आगे चले जाते हो उनसे हाथ मिलाने या उनकी केयर करने के लिए, ठीक है। जब आपने एक लेसन ले लिया तो उस लेसन के साथ रहो, राइट, उस लेसन के साथ रहो। और मुझे चलिए आपके एनिमीज़ का देख लेते हैं कि इनकी समस्या क्या है और इनके साथ आगे क्या होने वाला है। अवेयरनेस, आपको पता चल चुका है कि ये कौन लोग हैं और ये क्या करते हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स भी आपको यही बता रहे हैं कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गॉड इज़ देयर विद यू, भगवान आपके साथ हैं, एंजल्स आर विद यू, दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपके जो एनिमीज़ हैं, जिन्होंने ये देखो, ये जो तंत्र मंत्र का आपको ये कार्ड दिखाई दे रहा है, कितना भयंकर कार्ड है ये इन्होंने आपके ऊपर बहुत सभी प्रकार के प्रहार किए हैं, साम दाम दंड भेद, प्रैक्टिकली भी बहुत सारी बकवास की गई है आपके खिलाफ, ऊपर से एनर्जेटिक अटैक्स भी किए गए हैं। ये उनकी इनसिक्योरिटी है क्योंकि वो एक वीक पर्सनालिटी है। जो भी जना ये हरकतें करता है वो अच्छी तरह जान ले कि वो इंसान असलियत में बहुत ही वीक और तुच्छ प्राणी है, इसलिए वो ये हरकतें करते हैं, ठीक है। वरना दुनिया की ऐसी कौन सी लड़ाई है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो करके सुलझाई नहीं जा सकती, ठीक है। और अगर कंपटीशन भी करना है तो अपने ऊपर वर्क करें और आगे बढ़े, लेकिन इतना है ना, भगवान की अनफॉर्चुनेटली उनके जो भी पास्ट लाइफ कर्मास थे, तो इतने गट्स उनकी ज़िंदगी में उन्हें मिले ही नहीं कि वो अपने ऊपर काम करें और आगे बढ़ें। उनको ये चीपनेस दिखाने की बार बार आवश्यकता पड़ जाती है, विच इज़ देयर कर्मा। और अब उनका जो कर्मा है ना फ्रेंड्स, वो 10 फोल्ड यानी कि 10 गुना 50-60 गुना बड़ा होकर के उनके ऊपर वापस आ रहा है, ठीक है। अब नाउ दे आर गोइंग टू बैग, अब वो भीख मांगने वाले हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ये जो डबल टावर कार्ड उन्होंने आपके जीवन में क्रिएट किया था ना, अब ये 1000 टाइम्स बड़ा होकर के उनके जीवन में आने वाला है। ये कोई भी कर्मा अधूरा नहीं रहता। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, अब वो वाली तो अब मैं नहीं बोल सकती ना, जो मुहावरा है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, क्योंकि कुत्तों की पूंछ अब टेढ़ी रही नहीं है, राइट। तो एनीवेज दूसरा मुहावरा सोचना पड़ेगा जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप तो समझ ही गए हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, राइट। और फ्रेंड्स ये जो है ना, देखो
उन्होंने जो आपको डेथ देने की कोशिश की है, देखो मृत्यु जो होती है ना, डेथ, वो सिर्फ हमेशा फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है कि शरीर नष्ट हो गया, ठीक है। डेथ कई तरीकों से आती है जीवन में, ठीक है। मृत्यु कई तरीकों से आती है। फाइनेंशियली किसी के ऊपर अटैक कर दो, ठीक है, अब उसके पास खाने रहने के लिए नहीं है तो उसके पास सम्मान भी नहीं है, राइट। ये दुनिया ऐसी ही है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका सम्मान भी नहीं है ना। तो फाइनेंशियली हर्ट कर दो, किसी की स्टेबिलिटी को हर्ट कर दो, है ना, किसी की खुशियाँ समाप्त कर दो, उसका अपमान करते रहो या उसका अपमान करवा दो बड़ा वाला, ठीक है। इतना बड़ा अपमान करवा दो या कर दो कि वो इंसान दोबारा खड़ा ना हो पाए अपनी टांगों पे, ठीक है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, अब्यूज़ होता है, राइट, वो क्यों होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को इतना ओवर पावर करना चाहता है कि तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ठीक है। तो जो जना विक्टिम है वो चुपचाप एक गुलाम बन के काम करता रहता है, स्लेव कर बनाते हैं लोग बाग एक दूसरे को, ठीक है। अब मैं मेन वीमेन में नहीं जा रही हूँ, हालांकि ये गंदे काम अक्सर करके 90% टाइम्स मैन कर रहे होते हैं विद देयर वाइफ्स, लेकिन वाइफ्स भी करती हैं बहुत सारे तरीक़ों से, इमोशनली बहुत विक्टिम बनाती हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये है ना, ये किसी को मार देने के समान है, ठीक है। आपने सिर्फ मारा नहीं, मतलब जान से नहीं मार दिया, फिजिकली वो इंसान जिंदा है, जिंदा चलता फिरता दिख रहा है, लेकिन जीने लायक जीवन जीने लायक नहीं छोड़ा, खुशियाँ समाप्त कर दी, ठीक है। लोगों के सामने ये प्रूव करने की कोशिश करती कि ये तो पागल है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, या इंटेंशन ख़राब है इनके मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। अबे तुम्हारे मतलब अरेंज मैरिज करते हैं और उसके बाद में अगले दिन से दुनिया की हर समस्या क्रिएट हो जाती है। ऐसे लोगों को लिटरली लोग, लड़कियां गलत करती हैं। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है तो गो टू द पुलिस स्टेशन, उनकी चीज़ें रिकॉर्ड करो और पुलिस स्टेशन में उनको जमा करवाओ, पता चलना चाहिए उनको कि ये कानूनन अपराध है, राइट। लेकिन लड़कियां करती ही नहीं है ऐसा, भगवान जाने क्यों। एनीवेज, लड़कियां लड़के हुएवर, अगर आपके साथ कोई लिटरली इस प्रकार के हरासमेंट के केसेस भी होते हैं ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके प्रति कोई क्राइम किया जा रहा है तो आप कोई ना कोई रास्ता तो निकालो उससे बचने का, राइट। सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई करते हो, बार बार उठते हो, फिर उसी इंसान के पास वापस गिरने जाते हो, ऐसा ना करो, ठीक है। आप पैटर्न रिपीट कर रहे हो, भगवान आपको बहुत सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। तो अपने दुखों से बाहर निकलो, अपने उस माइंडसेट से बाहर निकलो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस है, प्यार है, और याद रखो कि अगर आपने इतने बड़े बड़ी मुश्किलों के साथ सरवाइव किया है ना फ्रेंड्स, तो आप सरवाइव नहीं किया है, आपको बचाया गया है, एज अ गिफ्ट आपको जीवन दिया गया है कि अब आप उसको अपने सम्मान के साथ जियो, राइट। एंड बैकवर्ड मत जाओ, बार बार पीछे मत जाओ, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी को जिसने हर्ट किया है उस इंसान को मतलब ये ज्ञान तो होना चाहिए ना कम से कम कि अब ये इंसान मेरी बकवासों के लिए अवेलेबल नहीं है, इसने क्लियर कह दिया है कि ना मुन्ना, ना हमसे ना हो पाएगा, है ना। और थोड़ा मूव ऑन करो, राइट, लाइफ में थोड़ा मूव ऑन कीजिए, ठीक है। वो अपने कर्मों के फल भोगने वाले हैं, और वो भी 10 गुना ज़्यादा। अगर उन्होंने आपके साथ एक गलत किया है ना, अब उनके साथ 10 गुना, 1000 गुना बड़ा होकर के लौट के आने वाला है। और ये आप देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, उन्होंने जो आपके फाइनेंसेस पे, आपकी स्टेबिलिटी पे, आपके सम्मान पे, आपके रिश्तों के साथ जो खेला, आपके जीवन के साथ जो खेला, अब आप उनको देखोगे कि वो या तो उन्हें कोई बहुत बड़ी मेडिकल ट्रबल होने वाली है, ठीक है, या उनके जीवन से वो सब कुछ जो उन्होंने आपके साथ आपसे छीना वो उनके जीवन से छिनने वाला है, और वो बहुत रोने वाले हैं। मुझे बहुत वर्ड सुनाई दे रहा है, दे आर क्राइंग, ठीक है, वो बहुत रोने वाले हैं, ठीक है। और आपके जीवन में स्टार, एंड आप स्टार हो तो आपकी स्टार एनर्जी कहीं जाने वाली नहीं है, आप स्टार हो और आप हमेशा स्टार रहोगे। एंड 2 ऑफ कप्स, आपके लिए प्यार आ रहा है, कोई उसको, खुदा का बंदा, भगवान का इंसान, दुनिया का कोई प्राणी उसे रोक नहीं सकता। आपके जीवन में प्यार आ रहा है और इसमें एंजल्स का आशीर्वाद है, इसमें डिवाइन खुद इंटरवीन कर रहे हैं। डिवाइन यानी कि भगवान, यूनिवर्स खुद आगे आकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये प्यार का रिश्ता आपका बनेगा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, पैसा आएगा विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, लड़का लड़की से फर्क नहीं पड़ता, ये एक स्पिरिट है, ये एक एनर्जी है, ठीक है। और आपने ये प्रूव किया है कि आप डिजर्व करते हो ये प्यार, ये स्टेबिलिटी, खुशियाँ जीवन में, सब कुछ आप डिजर्व करते हो और ये आपने प्रूव किया है। इसलिए आप एक स्टार हो और आप हमेशा स्टार रहोगे, ठीक है। ये द स्टार, टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेट एनर्जी फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि भगवान स्वयं मेरी मदद करने के लिए धरती पर मेरे साथ हैं और भगवान ने हमेशा मेरी मदद की है। इस एनर्जी में रहे फ्रेंड्स, अपने आप को मिरर में देखें, शीशे में देखें और अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपना हाथ पकड़ें, बोले कि यस, गुड जॉब डन, यू आर रियली गुड, इट्स ओके। अगर लोगों ने मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भगवान आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है। एंड लेटिंग गो एंड लेट देम गो टू हेल। कार्ड्स तो बड़े डिसेंटली बोल रहे हैं कि उनको जाने दो, मैं आपको कह रही हूँ उनको भाड़ में जाने दो, ओके। ठीक है। इंटेंसिटी, अपनी इंटेंसिटी कम मत होने देना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने अपनी जिस ज़ील के साथ, जिस जज्बे के साथ आपने ये काम, अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखा है ना, उसको आप प्लीज़ बरकरार रखो, हमेशा बरकरार रखो। ये इंटेंसिटी को कम नहीं होने देना है द मोमेंट। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे ही आप उन फ्रॉड लोगों के पास वापस गए, उनके अप्रूवल प्राप्त करने के लिए, उनको मनाने के लिए, पटाने के लिए, प्यार करने के लिए कि हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, हम एट द एंड ऑफ द डे हम रिश्तेदार हैं, हम प्यारे हैं, या मुझे तुमसे प्यार है, वो वट एवर दिस रिलेशन इज़, को दुनिया का कोई भी रिलेशन है, अगर आप दोबारा जाते हो और गिव अप करते हो, उसी जोन में वापस जाते हो, वहाँ आप हार जाओगे, क्योंकि वो इसी फिराक में रहते हैं। उन्होंने आपके साथ पास्ट में भी यही किया है फ्रेंड्स, यही किया है, ठीक है। अगर कोई जॉब में आप देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो और वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है आपके खिलाफ, किसी जोन में आप बार बार जा रहे हो, एक साइकिल रिपीट हो रही है, प्लीज़ बैठो, शांति से सोचो होता क्या है मेरे साथ, करते क्या है। अपने मंत्र उच्चारण, आप जिस भी धर्म से आते हो, मैं रिपीट करूँगी, मेरे चैनल का किसी धर्म, प्रजाति, काले गोरे, लड़का लड़की से कोई लेना देना नहीं है, बट मेरा लेना देना आप सबसे है, ठीक है, सभी से है। इस चैनल का, इस स्पेस का लेना देना सभी मनुष्यों से है, ठीक है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा से उस लो एनर्जी में मत जाइएगा, ठीक है। आप जो कर रहे हो अपने लिए प्लीज़ करो और करते रहो, ठीक है। ऑल राइट। और अपने लिए हर दिन बेहतर से बेहतर करो, बेहतर से बेहतर करो फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साइकिल को रिपीट ना होने दें फ्रेंड्स, ठीक है। वो लोग रोएंगे और फिर वो गाना भी गाएंगे, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, वो वाला जो गाना है, गाना तो बड़ा अच्छा है, मुझे गाने बड़े याद आ रहे हैं आजकल। तो बिल्कुल ये बहुत अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स हैं, लेकिन आपको नहीं रोना है। यू आर अ स्टार एंड यू विल बी अ स्टार। अपनी इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है, ठीक है। हर रोज़ अपने आप को अप्रिशिएट करो कि येस आई एम गुड। अपने कंधे पे खुद को शीशे में देख के पैट करो, यानी कि अपने आप को सराहो, अप्रिशिएट करो, अपनी प्रशंसा करो, खुद करो। कोई और नहीं करता है तो क्या हुआ, भाड़ में जाए ना दुनिया। आपको क्या ज़रूरत है किसी और से क्यों सुनना है कि तुम अच्छे हो, तुम सुंदर हो, तुम गुड लुकिंग हो, किसी भी और से क्यों सुनना है, ठीक है। किसी और का दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट, आज आधी से ज़्यादा महिलाएं, लेडीज़, फेमिनिन एनर्जी इसी में अटकी रहती है कि हमें किसी ने, हमें, और खैर नॉट ओनली फेमिनिन एनर्जी, ये मैस्कुलिन एनर्जी के साथ भी होता है कि हमने इतना किया लेकिन हमको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। अरे नहीं किया, वो छोटे दिल के बेवकूफ़ लोग हैं। इसीलिए जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते उनको अप्रिसिएशन मिलता भी नहीं है। और आप अप्रिशिएट करो, खुद को करो, खुद को करना शुरू करो, ठीक है। और अगर कोई और अप्रिशिएट आपको नहीं भी कर रहा है, आप खुद को कर रहे हो और भगवान को धन्यवाद दो। आप देखो यूनिवर्स ने आपको अप्रिशिएट किया है। इस दिस एनर्जी ऑफ स्टार एंड हाई प्रीस्टेस, भगवान आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके अपने भगवान आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड।
भगवान ने आपको इन एनी केस सर्वाइव करने के लिए आपको सपोर्ट किया है इन एनी केस। जो आपके एनिमीज जो है ना, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो चकरा गए, पगला गए हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपको देख देख के कि भाई ये क्या है, ये हम क्या और करें, इतने में तो हमारे ऊपर ऐसा इतने अटैक्स होते तो हम तो मर जाते, लेकिन ये फिर भी जी रहे हैं। यू नो वाई? क्योंकि आपने हर टेस्ट पास किया है फ्रेंड्स। एक्सीलेंट एनर्जी फ्रेंड्स, एक्सीलेंट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी रेमेडी लेनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उस पर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स? ऑल राइट। उसके अलावा अगर आपको चैनल की एनर्जी को, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं विद अ न्यू कार्ड। एक कार्ड मुझे और चाहिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एक की जगह मैं भगवान से एक मांगती हूँ, भगवान मुझे 2 देते हैं, क्या बात है। भगवान सबको हमेशा डबल देते हैं तो इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें हमेशा डबल होके ही आता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी ना रोके। और अगर गलती से कोई गलत आइडियाज़ आ रहे हैं, वैसे आप लोग ऐसे हो ही नहीं कि गलत आइडियाज़ आए। आइडियाज़ सबको आते हैं। ये लोग जो पॉलिटिक्स खेलते हैं या जो ब्लैक मैजिक करते हैं या स्पेल वर्क करते हैं या ये स्टूपिड हरकतें करते हैं, जो घूम रहे हैं, पॉलिटिक्स खेलना, प्लॉटिंग करना, फालतू की बातें फैलाना, इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं, वो भी उनको भी वो डबल ट्रिपल होकर, उनको तो खैर 1000 टाइम्स फोल्ड होकर के, यानी कि 1000 गुना बड़ा होकर के उनके जीवन में आने वाला है। क्योंकि उन्होंने ये जीवन में इतना ज़्यादा कुछ कर लिया है ना कि वो बिल्कुल मतलब लिटरली आंसू टपका टपका के रोएंगे। क्या बात है। द क्रिएटर, आप स्वयं क्रिएटर हो, मतलब आप खुद अपने भगवान हो। अपने आपने इस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है। और अगर आपको अगर आपको मणिपुर चक्र को हील कराना है तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो कि मुझे मणिपुर चक्र बहुत सुनाई दे रहा है। आपको अपने मणिपुर चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। इंटेंसिटी एंड मणिपुर चक्र, जस्ट सी व्हाट ब्यूटीफुल, कितने सुंदर कार्ड्स हैं ये। आपको अपनी उस इंटेंसिटी को कम नहीं करना है, ठीक है? आपको बढ़ानी है अपनी इंटेंसिटी, ठीक है? आप खुद क्रिएटर हो अपने जीवन में, अपने सफलता के क्रिएटर हो। और आपने अभी तक जो कुछ भी किया है उससे आपको सफलता मिली है, ठीक है? मैच्योरली बिहेव करें, अपने सच्चाई को स्वीकार करें फ्रेंड्स। कौन आपके साथ है, कौन आपका सगा है सच में और कौन सगा नहीं है, ठीक है? मैं ब्लड रिलेशन या धर्म या प्रजाति की बात नहीं कर रही हूँ। जो आपके साथ सच्चा है, जिसने आपको सच में सपोर्ट किया है, जो आपका सच में सच्चा दोस्त है, जिसने दोस्ती निभाई है, वही दोस्त है भाई, वही रिश्तेदार है, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है? ये थी आपकी रीडिंग। तो फ्रेंड्स, इस एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। तो अब आपके लिए येस एंड नो का कार्ड भी ले लेते हैं, ठीक है? ऑल राइट। तो ये है आपका पाइल नंबर 1। सिर्फ येस एंड नो का कार्ड ही सोचें, मतलब सॉरी, कार्ड नहीं सोचें, क्वेश्चन ही सोचें, ठीक है? ऑल राइट। तो ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2, ठीक है? आपके पहले सवाल का जवाब है, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके पहले सवाल का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस। ओके, कंग्रेचुलेशंस। चलिए अब आपके लिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है नो। ये तो एब्सोल्यूट वाला नो है, ठीक है? मतलब बिल्कुल नो। ओके ओके। चलिए तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ठीक है? बहुत बहुत खुश रहें, एंजॉय करें अपने जीवन का और बार बार उस साइकिल को रिपीट ना होने दें, ठीक है? अपनी प्रार्थनाओं में रखें कि मेरे जीवन की जो भी साइकिल्स हैं वो रिपीट ना हो। भगवान कुछ नया दें, अच्छा दें। चैलेंज भी आए, अगर स्ट्रगल भी आए तो वो अच्छा आए, अच्छे लोगों के साथ आए। सर्वाइवल की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है। क्लेम करो इस एनर्जी को कि मेरे सर्वाइवल की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है। अब मैं अच्छी और क्वालिटी ज़िंदगी जीने वाला हूँ। अब मैं अच्छी और क्वालिटी लाइफ जीने वाली हूँ। मेरे जीवन में जो रिलेशंस हैं, जो लोग हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, वो ही रहेंगे जो सच में जेन्युइन हैं, अच्छे हैं या जो मुझे डिज़र्व करते हैं। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।